हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ कुछ बात कर सकूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर अपने वचन से आपको, मुझको, हम सभी को वो क्या कहना चाहते हैं। और मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा वचन आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर उसके 17 वचन तक। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तो उससे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। तो प्रभु पिता का धन्यवाद कि आज जो हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन से कुछ देखने जा रहे हैं। तो वहाँ पर अभी जो वचन पढ़ा तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर गए, नाइन नाम की जगह थी, वहाँ पर गए, और प्रभु यीशु मसीह गांव में जा रहे हैं, और गांव से एक भीड़ वो बाहर निकल रही है। मान लो गांव में से मौत बाहर, और बाहर से अंदर वो जीवन आ रहा है। और जीवन कौन? वो प्रभु यीशु मसीह। अभी दोनों का एक जगह पर मेल हो गया। तो देखा प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ है और एक नौजवान लड़का वो मर चुका है। तो जो उसकी माँ है वो विधवा है। अभी वो अपने जवान बेटे की मौत से काफ़ी दुखी हो रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उसको तरस आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस नौजवान को बोला, हे नौजवान, उठ, और वो जिंदा हो गया। अभी देखो, हमने ये वचन पढ़ा और परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो बात आज हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा हुआ कि जब वो नौजवान मर गया था, देखो बाइबल में नहीं लिखा कि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, या प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करता था, या वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता था। ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन ना ऐसा लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं था। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, वो नौजवान लड़का जब मर गया, तो जब मर गया तो तुरंत उसको उठाकर वो दफन करने के लिए नहीं लेकर जा रहे थे। बात ऐसी है कि मरने के बाद 2-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे ऐसा हो जाता है। कई बार तो जो इंसान मरता है ना, उसको रात को भी अपने घर पे रखना पड़ जाता है, या फिर वो लोग किसी डेड बॉडी को किसी हॉस्पिटल में उसको जमा कर देते हैं। अगले दिन उसको वो दफन करेंगे, या अगले दिन उसका कुछ करेंगे, क्रियाक्रम वगैरह जो भी करना चाहें वो लोग। अभी ये जो नौजवान रहा, इसको मरे हुए तो टाइम हो गया था, लेकिन कितना टाइम था वो भी नहीं लिखा। लेकिन मान लो अगर वो सुबह को मरा होगा तो ज़्यादा नहीं तो 3 तो बज गए होंगे।
फिर भी उसको 6-7 घंटे या 5-4 घंटे मान लो, 5-4 घंटे तक वो मर गया, 5-4 घंटे 6-7 घंटे तक वो मरा है, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो इंसान मर जाता है उसका आत्मा तुरंत वो परमेश्वर के पास चला जाता है और परमेश्वर उसका न्याय कर देते हैं। और न्याय कैसे करेंगे? उसके काम के अनुसार। अभी देखो, इस लड़के के बारे में नहीं लिखा कि ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था, नहीं कुछ लिखा, लेकिन परमेश्वर ने उसका न्याय कर दिया। अगर न्याय कर दिया तो न्याय करने के बाद इंसान के पास 2 जगह हैं, एक तो स्वर्ग और दूसरा है नरक। अभी अगर ये लड़का मान लो स्वर्ग में है, मतलब है स्वर्ग में, वहाँ पर चला गया, तो ज़्यादा नहीं, इसका आत्मा 6-7 घंटे तक वहाँ पर रह कर आया, वहाँ पर रह कर आया। यहाँ पर अब्राहम की गोद में लाजर था, वहाँ पर शांति वाली जगह में रह कर आया, 6-7 घंटे 8 घंटे वहाँ पर रह कर आया। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो लड़का नौजवान है और अपनी माँ का बेटा है और उसकी माँ विधवा है, तो प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस नौजवान को बोला, हे नौजवान उठ, और वो जिंदा हो गया। अभी देखो, वो अब्राहम की गोद से, यहाँ पर अब्राहम है, वहाँ पर शांति शांति है, तो वहाँ पर 6-7 घंटे बिताने के बाद वो धरती के ऊपर आया, धरती के ऊपर आया। और उसके बाद जब वो जिंदा हो गया तो अब वो कैसा जीवन जिएगा? जिसने अब्राहम को देख लिया वहाँ पर, जिसने और भी परमेश्वर के लोगों को वहाँ पर देखा होगा, 6-7 घंटे 8 घंटे मालूम नहीं कितना है, लेकिन देखा उसने। अभी इतने लोगों को देखा और उसकी आंखें तुरंत खुल गई वहाँ पर। जब इंसान यहाँ पर आंखें बंद करता है, जहाँ पर मरता है, तो उसकी आंखें तुरंत खुल जाती हैं वहाँ पर परमेश्वर के सामने। तो परमेश्वर ने उसका न्याय कर दिया, उसको स्वर्ग में रख दिया। तो स्वर्ग में 6-7 घंटे रहकर आया वो, अब वो कैसा जीवन जिएगा? संसार में आकर जिंदा होकर वो कैसा जीवन जिएगा? वो पाप से दूर रहेगा, सारी बुराई से दूर रहेगा और लोगों को परमेश्वर के बारे में वो बताता रहेगा, अपनी गवाही लोगों को देता रहेगा। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसी कल्पना, ऐसा मान कर देखो, आप ऐसा सोच कर देखो कि जिस इंसान ने ऐसा ऐसा देखा है, वहाँ पर अब्राहम को देखा है, इसहाक को देखा है, याकूब को देखा है, और भी परमेश्वर के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने वहाँ पर रखा हुआ था, तो सभी को देख कर आया वहाँ पर। तो जब वो नौजवान लड़का जिंदा हो गया, पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, अपने लोगों में, अपने गांव में, अपनी माँ के पास आया होगा, तब क्या बताया होगा उसने? अरे मैंने अब्राहम को देखा, मैंने इसहाक को देखा, मैंने याकूब को देखा, मैंने जसाया को देखा, मैंने यिर्मयाह को देखा, मैंने शमूएल को देखा। कितने सारे लोगों को वहाँ पर देखा उसने। तो क्या वो अभी पाप करेगा? क्या वो अभी गलती करेगा? तो ना तो वो पाप करेगा, ना वो गलती करेगा, लेकिन वो कैसा जीवन जिएगा कि मुझे वहीं पर जाना है, मुझे जो वहीं पर जाना है। और मान लो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर वो नौजवान नरक में चला गया हो, तो मरने के बाद 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी घंटा रहा वो, जब तक वो जिंदा नहीं हुआ तब तक वो मरा था। उसके बाद परमेश्वर ने उसका न्याय कर दिया, मान लो उसको नरक में डाल दिया। अगर वो नरक में चला गया, अगर उसने इतना घंटा वहाँ पर निकाला, तो गर्मी बहुत है वहाँ पर, तो उसको प्यास बहुत लगी होगी, तो वहाँ पर जब बहुत प्यास होगी, बहुत गर्मी होगी, और 7-8 घंटे आग में निकालना, या 10 घंटे या 12-15 घंटे आग में निकालना, तो कौन ऐसा इंसान है जो आग में वहाँ पर शांति के साथ रह सके? तो कोई नहीं। अगर ये इंसान जिंदा हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने इसको जिंदा कर दिया, और इस इंसान के अंदर तो वही आत्मा आने वाला था जो आत्मा इस शरीर को छोड़कर जा चुका था। तो जब वो इंसान, वो नौजवान, नाइन विधवा का जो बेटा था, नाइन नगर में जो विधवा रहती थी, उसका जो बेटा था, जब उसकी आत्मा नरक से निकलकर उसी नौजवान लड़के के अंदर आएगी, तब वो क्या वो पाप करेगा? क्या वो गलती करेगा? अरे जो 8-10 घंटे, 7-8 घंटे नरक में रह कर आया है, क्या वो पाप गलती करेगा? कभी नहीं करेगा।
वो क्या करेगा? अरे लोगों को बताएगा, अरे मैंने वहाँ पर कितने सारे लोगों को देखा जो नरक की आग में वो परेशान हो रहे थे। अरे मैं भी वहाँ पर जाकर आया, मैंने नरक को देख लिया, मैंने स्वर्ग को भी देखा जहाँ पर अब्राहम है, वहाँ जहाँ पर शांति वाली जगह है, मैंने अब्राहम को देखा। हम देख सकते थे वहाँ पर एक दूसरे को, हम पहचान सकते थे एक दूसरे को वहाँ पर, लेकिन हम में से कोई वहाँ पर नहीं जा सकता था और वहाँ से कोई हमारे पास नहीं आ सकता था। तो देखो कैसा प्रचार करेगा वो, कैसी गवाही देगा लोगों को। तो क्या वो इंसान दोबारा गलती करेगा? क्या वो इंसान दोबारा पाप करेगा? तो कभी गलती नहीं करेगा, कभी पाप नहीं करेगा। ऐसा लिखा नहीं है कैसा हुआ है, लेकिन ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगर वो स्वर्ग से बाहर आया, आत्मा उसकी स्वर्ग में, वही आत्मा उसकी दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर डाल दी, तो आत्मा तो स्वर्ग से वापस आएगी और वही आत्मा नरक से वापस आएगी। तो अभी उसके पास कोई संभावना है ही नहीं गलती करने की, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं पाप करने का, क्योंकि उसने दोनों चीज़ों को देख लिया वहाँ पर। तो एक बार एक राजा था, हिजकिय्याह राजा था। तो उसके बारे में ऐसा लिखा है और कि उसके पास परमेश्वर का दास जसाया भविष्यवक्ता चला गया, और जो ऐसा था, ये राजा ये तो बीमार हो गया था और ये मरने वाला था। तो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को बोला, जसाया को, जा उसको बोल कि अपनी जिम्मेवारी अपने घराने के ऊपर डाल दे, क्योंकि तो मरने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसका 2 वचन। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तो देखो, जब इस हिजकिय्याह राजा को पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, तब उसने दीवार की ओर मुंह कर लिया और उसने परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर, मैं आपके सामने कैसा जीवन जी रहा हूँ। मैं तो ऐसा जीवन जी रहा हूँ कि मैं सच्चाई के साथ, खरे मन के साथ, सच्चाई के साथ और खरे मन के साथ आपके सामने चलता आया हूँ, और जो आपको अच्छा लगता था वैसा मैंने किया है। और ये बात बोलकर वो फूट फूट कर रोया, हिजकिय्याह राजा। तो देखो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, और उसके बाद देखो वही राजा, उसको परमेश्वर ने 15 साल और दे दिए। जब उसको 15 साल और दे दिए, तो आगे चलकर पढ़कर देखना आप लोग, इतिहास में, दूसरा इतिहास, उसमें लिखा है कि उसके अंदर घमंड आ गया था, उसके अंदर घमंड आ गया था, वो घमंडी बन गया था। क्यों? क्योंकि ना तो उसने स्वर्ग का स्वाद था उसको चखा, और ना ही उसने नरक देखा। ना उसने स्वर्ग देखा, ना उसने नरक देखा, उसका अनुभव नहीं किया था। तो देखो, उसको जीवन मिल गया था, वो मौत से बच गया था, लेकिन आगे चलकर उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के खिलाफ गलती कर ली, वो घमंडी बन गया। लेकिन जो नाइन विधवा थी, जो उसका बेटा था, वो मरकर जब जिंदा हुआ, तो उसने देखा सब कुछ, और क्या वो गलती करेगा? तो वो गलती नहीं करेगा। तो आज परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं, हम लोग, आप लोग और संसार में जितने लोग हैं, सभी पाप में थे, पाप में मुर्दा थे। जो पाप में होता है उसको प्रभु यीशु मसीह मुर्दा बोलते हैं। और जिस मुर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया है, मतलब पाप से जिलाया है, पाप से बाहर किया है, मुर्दों में से जिलाया है, तो वो क्या करेगा? क्या वो दोबारा गलती करेगा? क्या वो दोबारा पाप करेगा? अगर आप एफएससी 2 अध्याय पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है कि जब हम पाप में मुर्दा थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिंदा किया है। तो प्रभु यीशु मसीह पाप में से जिंदा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पाप में से जिंदा कर दिया, तो आज आप कैसा जीवन जी रहे हो? आपने देख लिया था कि मसीह से दूर होकर आप कहाँ जाने वाले थे,
और उसके बाद आपने देख लिया कि मसीह के पास आकर हम कहाँ जाने वाले हैं, मतलब आपने अनुभव किया, आपने जान लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह ने जो नाइन नाम की जगह थी, जो वहाँ की विधवा औरत थी, उसका बेटा मर गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया, उसको जिंदा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो आपके ऊपर भी तरस खाया, मेरे पर तरस खाया, हम सभी के ऊपर तरस खाया। और प्रभु यीशु मसीह ने राजा की प्रार्थना को सुना था, हिजकिय्याह की, उसके आंसू देखे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खा लिया। तो उसने तो पाप किया बाद में, वो तो घमंडी हो गया था। तो नाइन विधवा का जो बेटा मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो वो कैसा जीवन जिया उसने। आज अगर आप पापों में से जलाए गए, तो आप आज कैसा जीवन जी रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो और आपको देखना है। अगर सुधार लाने की ज़रूरत है तो आप सुधार ला सकते हो। अगर आप बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हो तो प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे। तो ये बात आपको खुद जांचनी है, खुद देखना है कि आपको कैसे जीवन जीना है। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत तायत की आशीष दे। आमीन।